ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की समरी है जो हमने सब कुछ पढ़ा है। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, डील विद द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एज अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। वेयर्स द साइंस ऑफ हीट ट्रांसफर डील्स विद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट ट्रांसफर को डील करती है, और जो हीट ट्रांसफर बेसिकली वो क्या है, रेट के, किस रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने टोटल एनर्जी का पढ़ा, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। द इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ सेंसिबल, लेटेंट हीट, केमिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हीट ट्रांसफर इज द एक्सचेंज ऑफ सेंसिबल एंड लेटेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन टू मीडियम्स। नेक्स्ट फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू चेंज इन द सिस्टम, change in energy in the system. Then, when a stationary closed system involves heat transfer only and no work interactions across its body, the energy balance हमने relation पढ़ा, Q is equal to M specific heat at constant volume and to change in temperature या delta T. So उसके बाद हमने Q डॉट पढ़ा कि अगर हम उसको डिवाइड बाय टाइम कर दें तो वो हमारे पास क्या जाता है, Q डॉट। तो Q डॉट इज इक्वल टू Q ओवर नीचे हमारे पास ये डेल्टा T स्मॉल t टाइम है, चेंज इन टाइम। Here, under steady conditions and in the absence of any work in interactions, the conservation of energy relations for a control volume with one inlet and one exit with a negligible change in the kinetic and potential energy can be expressed as m is equal to m dot cp delta t, और where m जो है हमारे पास वो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया है हमारे पास। फिर हमने कंडक्शन पढ़ा, और फिर फोरियर्स लॉ जो है कंडक्शन का वो हमने पढ़ा, के ए डेल्टा टी और डेल्टा एक्स। इसमें हमारे पास पता चला कि के जो होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा कि हाँ कन्वेक्शन क्या होता है हमारे पास। कन्वेक्शन में हमारे पास ये फार्मूला था कन्वेक्शन का, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एच आया, एच हमारे पास था हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। थर्ड फिर हमने रेडिएशंस पढ़ा, रेडिएशंस इज द एनर्जी एमिटेड बाय मैटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसमें हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था, क्यू डॉट एमिटेड इज इक्वल टू, इसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, एरिया एंड टेम्परेचर सराउंडिंग उसका स्केयर, और इसकी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है। फिर उसके बाद जो हमने रेडिएशंस का फार्मूला पढ़ा, क्यू डॉट रेडिएशन इज एमिसिविटी, स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ कांस्टेंट, एरिया टी एस फोर माइनस टी सराउंडिंग फोर। एंड फिर लास्ट में हमारे पास था द रेट एट विच अ सरफेस ऑब्जर्व रेडिएशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम क्यू डॉट ऑब्जर्व इज इक्वल टू अल्फा इनटू क्यू इंसिडेंट, where q incidence is the rate at which radiations is incident on the surface and alpha is the absorptivity of the surface। तो ये बेसिकली एक हमारे पास समरी थी पूरे चैप्टर की कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। और नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी असाइनमेंट है इसके अंदर, ये 1 1 से आपने प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं, ये 8 9 10 एंड 11 तक ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने आंसर करने हैं, और ये गूगल क्लासरूम पे मैं इसकी असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा और वहाँ पे ये आपने अपलोड करने हैं। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, ये आपके पास हैं 11 क्वेश्चंस। थैंक यू।